आज हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस लगी थी जिनमें हमने हरियाणा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट को चैलेंज किया है। करीबन 6 या 7 पिटिशंस थी अलग अलग एसोसिएशंस की तरफ से। फरीदाबाद एसोसिएशन थी, मानेसर एसोसिएशन हैं 2 उनकी तरफ से थी, रेवाड़ी की एसोसिएशन है। ये सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जिन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया है, जो प्रोवाइड करता है कि 75% रिजर्वेशन होगी लोकल कैंडिडेट्स के लिए या जो लोग डोमिसाइल हैं हरियाणा के उन जॉब्स में जो 30,000 से जिनकी मंथली इनकम कम है। हमारा मेन ग्राउंड इसको चैलेंज करने का था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 की वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट करते हैं। जो नोशन है कि भारत एक कंट्री है, हम लोग सब इसके सिटीजन हैं, इट्स वन कंट्री, उस नोशन को ये एक्ट विशिएट करता है, क्योंकि ये लोकल कैंडिडेट्स या डोमिसाइल को प्रेफरेंस देता है जॉब में। इंडस्ट्रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी हमें इसको इम्प्लीमेंट करने में। उन सारे ग्राउंड्स को लेकर हम कोर्ट गए थे और पिटिशंस दिसंबर में फाइल हुई थी, दिसंबर में नोटिस हो गया था और अब इंटरिम स्टे के लिए आर्ग्यू होना था मैटर। आज कोर्ट ने हमें सुनने के बाद इस एक्ट को स्टे कर दिया है प्राइमा फेसाई ओपिनियन बना के, और अब ये मैटर्स जो हैं वो एडमिट हो गए हैं सारे, लेकिन एक्ट को हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। सर, 75% का जो कानून आपकी सरकार ने बनाया था, जिसपे कहा था कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, दुष्यंत चौटाला का ट्वीट आया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहाँ चलेगा, हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। आज हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस लगी थी जिनमें हमने हरियाणा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट को चैलेंज किया है। करीबन 6 या 7 पिटिशंस थी अलग अलग एसोसिएशंस की तरफ से। फरीदाबाद एसोसिएशन थी, मानेसर एसोसिएशन हैं 2 उनकी तरफ से थी, रेवाड़ी की एसोसिएशन है। ये सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जिन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया है, जो प्रोवाइड करता है कि 75% रिजर्वेशन होगी लोकल कैंडिडेट्स के लिए या जो लोग डोमिसाइल हैं हरियाणा के उन जॉब्स में जो 30,000 से जिनकी मंथली इनकम कम है। हमारा मेन ग्राउंड इसको चैलेंज करने का था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 की वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट करते हैं। जो नोशन है कि भारत एक कंट्री है, हम लोग सब इसके सिटीजन हैं, इट्स वन कंट्री, उस नोशन को ये एक्ट विशिएट करता है कि ये लोकल कैंडिडेट्स या डोमिसाइल को प्रेफरेंस देता है जॉब में। इंडस्ट्रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी हमें इसको इम्प्लीमेंट करने में। उन सारे ग्राउंड्स को लेकर हम कोर्ट गए थे और पिटिशंस दिसंबर में फाइल हुई थी, दिसंबर में नोटिस हो गया था और अब इंटरिम स्टे के लिए आर्ग्यू होना था मैटर। आज कोर्ट ने हमें सुनने के बाद इस एक्ट को स्टे कर दिया है प्राइमा फेसाई ओपिनियन बना के, और अब ये मैटर्स जो हैं वो एडमिट हो गए हैं सारे, लेकिन एक्ट को हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। सर, 75% का जो कानून आपकी सरकार ने बनाया था, जिसपे कहा था कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, दुष्यंत चौटाला का ट्वीट आया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहाँ चलेगा, हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे।